नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा विधि प्रावधान पोस्टर जारी कर दिया गया है। इस विधि प्रावधान पोस्टर में क्या क्या जानकारी दी गई है, साथ में ही इसमें जो संस्था प्रधान है और शिक्षक साथी है उसके क्या क्या दायित्व है, इसकी A to Z जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। तो इसमें देखो क्या क्या बताया गया है। ये जारी किसने किया, सबसे पहले तो ये देखो जारी किया है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा। और साथ ही जो यूनिसेफ है संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है बच्चों की देखभाल करने के लिए, बच्चों के लिए जो फंड वगैरह देती है, इन्होंने ये मिलके जारी किया है। विधि प्रावधान नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम और नियंत्रण हेतु, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एंड सब्सटेंस अब्यूज अमंग चिल्ड्रेन एंड इलिटिक ट्रैफिकिंग। तो 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली द्वारा केंद्रीय नारकोटिक ब्यूरो जो नशीले पदार्थ है ना, उनकी रोकथाम के लिए जो ब्यूरो बनाया गया है नई दिल्ली में, दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में जॉइंट एक्शन प्लान एक युद्ध नशे के विरुद्ध, क्या है, एक युद्ध नशे के विरुद्ध, मतलब नशा नहीं करना है, इसके लिए जो जागरूकता फैलानी है उसके लिए पोस्टर जारी किया गया है। जो शैक्षणिक संस्थान परिसर है, जैसे अपना स्कूल है, कोई भी सरकारी कार्यालय है, में मादक औषधि, नशीली औषधि, मन प्रभावी पदार्थ, शराब, तंबाकू का उपयोग निषेध है। मतलब स्कूल में लाके हम तंबाकू वगैरह नहीं खा सकते, बीड़ी सिगरेट ये नहीं पी सकते, इसका मतलब ये है। विद्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि में मन प्रभावी पदार्थों से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियां निषेध है। अपने जो स्कूल है उसकी बाउंड्री के ऊपर भी हमने वो लगा रखा है, धूम्रपान निषेध, पोस्टर देखा है ना। नशीले पदार्थों से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों में लिप्त होने पर 7 साल की कठोर कारावास की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यदि कोई यहाँ लाके बीड़ी शराब गुटखा ये करता है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर जुर्माना कर सकती है। उसके बाद में दिया है नशा मुक्ति में संस्था प्रधान और शाला परिवार। संस्था प्रधान तो अपने HM और शाला परिवार, हम सारे शिक्षक और साथ में ही आप लोग भी। शैक्षणिक संस्थाओं के 100 मीटर के दायरे में शराब तंबाकू उत्पाद की दुकान संचालित होने की स्थिति में इसकी जानकारी जिला आबकारी अधिकारी और संबंधित पुलिस थाने के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सूचित करवाया जावे। अगर कोई स्कूल के आसपास शराब की या कोई ऐसी दुकान है जहां पर गुटखा वगैरह बेचते हैं तो उसकी जानकारी हम पुलिस को दे सकते हैं। मन प्रभावी पदार्थों के सेवन में लिप्त विद्यार्थी के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर उक्त संबंध में अभिभावक को सूचित किया जावे और विद्यार्थी की उचित काउंसलिंग की जावे। अब देखो इस बात से आप लोग क्या समझे, जैसे कोई विद्यार्थी है वो बीड़ी पीता है, गुटखा खाता है, इसकी जानकारी होने पर, आप लोगों में से तो कोई नहीं खाता ना, तो उसकी जानकारी होने पर हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हमको सूचना दो, विद्यालय स्टाफ को सूचना दो, उसके बाद में जो अभिभावक है उसके मम्मी पापा उसको सूचना दो,
और विद्यार्थी से बातचीत करो कि भाई ये आदत बुरी है, इसको छोड़ दो, अदरवाइज ये हो सकता है। उसके जो नुकसान है हम उसको वो बताएं। उसके बाद में मन प्रभावी जो पदार्थ है उसके सेवन के दुष्परिणाम के बारे में प्रार्थना सभा में और पीटीएम मीटिंग में भी चर्चा की जावे। जो पीटीएम मीटिंग होती है ना अपनी, उसमें भी इसके बारे में चर्चा की जावे। उसके बाद में ये दिखाया गया है कि शैक्षणिक संस्थाओं के 100 मीटर के दायरे में मन प्रभावी पदार्थ का क्रय विक्रय और उपयोग करना समाज, देश और कानून की नज़र में अपराध है। तो ऐसी कोई चीज़ हो ना, यदि इस शराब पिया हुआ व्यक्ति कोई स्कूल में आ जाए तो उसके खिलाफ भी हम ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं। उसके बाद में मन प्रभावी पदार्थ कौन कौन से हैं, नशा किस किस पदार्थ से होता है उसके बारे में यहाँ बताया है। जैसे शराब है, अफीम है, भांग है, बीड़ी सिगरेट गुटखा, अन्य ड्रग्स नशीली दवाएं, गांजा, कोकीन, स्मैक, ये सारी के सारी नशीले पदार्थ हैं। उसके बाद में मादक पदार्थ सेवन के कारण और दुष्प्रभाव। देखो कारण तो क्या क्या हो सकता है कि पारिवारिक और सामाजिक परिवेश की गलत संगति, जैसे किसी के पिताजी बीड़ी पीते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है वो बच्चा भी पिए ही। अत्यधिक तनाव में यदि कोई व्यक्ति होता है, टेंशन में कोई होता है, तो वो भी ऐसे सोचता है चलो भाई बीड़ी पीने से थोड़ा आराम मिलेगा। तो ये वैसे तो गलत आदत है, लेकिन ये नशा करने का कारण हो सकता है। कल्पित रोमांच, गलत सिनेमा और साहित्य, ये सारे के सारे। दुष्प्रभाव कौन कौन से हो सकते हैं, मस्तिष्क संचार प्रणाली को अवरुद्ध करना। भाई नशा करने वाले व्यक्ति को कोई भी चीज़ है ना वो लेट समझ में आती है। तो नशा करते हैं तो हमारे कोई भी चीज़ जल्दी समझ में नहीं आएगी, कोई भी निर्णय हम लेना चाहें तो वो भी हम जल्दी नहीं ले पाएंगे। आर्थिक मतलब पैसे तो खर्च होंगे ही होंगे। मानसिक शारीरिक हानि, अरे शराब पी के कहीं गिर गए तो हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, अलगाव, किसी से झगड़ा हो जाए, या फिर शराब पीने वाले गुटखा खाने वाले के पास कोई बैठना पसंद करेगा क्या? कोई नहीं पसंद करेगा। तो हो सकता है कि आप लोगों को अकेला छोड़ दिया जाए, ऐसा कोई व्यक्ति करता है उसको, है ना। उसके बाद में मोबाइल में भी ऐसी चीज़ों के वो ऐड आते हैं, तो उनसे भी अपन को शिक्षा लेनी चाहिए कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ज़्यादा मोबाइल का उपयोग भी एक लत के समान है। NDPS एक्ट नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 की धारा 42 के तहत प्रतिबंधित पदार्थों को रखना, बनाना, खरीदना, बेचना कानूनन अपराध है। इस हेतु नारकोटिक विभाग से संबंधित अधिकारी द्वारा बिना वारंट तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार भी वो रखते हैं। तो हमारी तलाशी भी हो सकती है कि भाई हम कोई नशीला पदार्थ वगैरह तो नहीं ले रखा। तो ये सारे के सारे इस पोस्टर में दिए गए हैं।